डिलाइट आईएएस के इस मंच पर मैं कीवी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम अपने एनसीईआरटी समरी कोर्स के क्लास 7th के अध्याय 5 शासक और इमारतें के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण खूबसूरती से किया गया था क्योंकि उसका रीज़न क्या था? वे पूजा की जगह थे, उनका मतलब शक्ति और धन का प्रदर्शन करना था, वे राजाओं की भक्ति प्रदर्शित करते थे और आखिरी है उपरोक्त सभी। इसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं आपको इस चैप्टर के एंड होने पर इसका आंसर बताऊंगी। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और पढ़ते हैं इस टॉपिक्स के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। यह 5 मंजिला इमारत है। इसका निर्माण 1199 में शुरू करवाया गया था। किसने शुरू करवाया था? इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। हम जैसे देख सकते हैं कि इसके जो छज्जे थे उसमें छोटे मेहराब और ज्योतीय रूपरेखाओं का प्रयोग ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस का उपयोग किया गया था। इसमें जो अभिलेख लिखे गए हैं वो अरबी भाषा में लिखे गए हैं। इसका जो बाहरी हिस्सा है वो घुमावदार और कोणीय है, जिसमें आराम से अभिलेख आप लिख सकते हैं। और यह देखने लायक इसमें यह देखने योग्य बात है कि इसमें बहुत ही टैलेंटेड जो कारीगर होते होंगे उन्होंने इस कार्य को पूरा करवाया था। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। उसके बाद उसकी बाकी सारी मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। और उसके बाद कई वर्षों बाद यह आंधी तूफान और भूकंप की वजह से ख़राब हो गई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने क्रमशः इसका निर्माण करवाया था। आइए जानते हैं 8वीं और 18वीं शताब्दियों के मध्य किस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। इस समय राजाओं और उनके अधिकारियों ने 2 तरीके की इमारतों का निर्माण करवाया गया था। पहली तरह की जो इमारतें थी वह सुरक्षित, संरक्षित और इस दीन दुनिया से अलग दूसरी आराम विश्राम की जगह होती थी, जैसे कि किले, महल या मकबरे। और दूसरी श्रेणी में वे थीं जैसे कि मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय, बाजार जैसे जनता की उपयोग की चीज़ें थी। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रजा का देखभाल करें, उनकी उपयोग की, उनकी आराम के लिए चीज़ें करें। इसलिए उन्होंने इस प्रकार की इमारतों का निर्माण करवाया था। वे मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण उनके उपयोगी की चीज़ों के लिए करवाते थे। लेकिन हमने यह भी देखा है कि 18वीं शताब्दी से हमने यह देखा है कि व्यापारियों ने भी अपने घरेलू स्थापत्य अपने घरेलू अच्छी हवेलियों का निर्माण करवाना शुरू करवा दिया था। हम जानते हैं इस समय का इंजीनियरिंग कौशल और निर्माण, अर्थात इस समय जिस तरीके का शिल्प विज्ञान यूज़ होता था, कुछ हम उसके बारे में भी जानते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो इस समय का आर्किटेक्चर था वह काफ़ी कठिन रहा होगा। इसकी रचना उस समय ना हमारे पास इतनी सुविधाएं थीं और ना ही हमारे पास इतनी तकनीकी थी कि हम इस तरीके की चीज़ों का निर्माण कर सकते। लेकिन उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि जो भवनों का निर्माण हुआ है वो बहुत ही खूबसूरती के साथ हुआ है। 7वीं और 10वीं के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, खिड़कियां और दरवाजे बनाने लगे थे। इसमें छत, दरवाजे और खिड़कियां के मध्य 2 ऊर्ध्वाधर खंभे लगाए जाते थे और अनुप्रस्थ सहती रखी जाती थी। इस श्रेणी को अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हमने यह देखा है कि मंदिरों, मस्जिदों और सीढ़ीदार कुओं, बावली का जो में होता है ना, उसमें इस श्रेणी का प्रयोग हुआ है। ये हमने देखने को मिला है। उसके बाद हम यह देखते हैं 12वीं शताब्दी के मध्य हमें 2 परिवर्तन देखने को मिलते हैं। पहला, दरवाज़ों और खिड़कियों के ऊपर की जो रचना थी उसमें कभी कभी मेहराब डाल दिया जाता था। और दूसरा ये कि निर्माण कार्य में जो चूने पत्थर का और सीमेंट का कार्य था वह बढ़ गया था। इसमें जो सीमेंट उपयोग होता था वह उच्च श्रेणी का होता था। इसमें पत्थरों के टुकड़ों मिलाने से कंक्रीट बनती थी, जिससे बहुत ही सरलता से विशाल ढांचों का प्रयोग होने लगा। आइए हम देखते हैं मंदिर,
मस्जिदों और हौजों का निर्माण किस प्रकार होता था। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल होते थे। वह अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव, भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। जैसे कि हम राजेश्वर मंदिर को देख सकते हैं। इसका निर्माण राजा राजदेव ने देवता राजेश्वरम की उपासना के लिए किया था। हम यह देखने लायक योग्य बात है कि इसमें देवता और राजा का नाम काफ़ी मिलता जुलता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जितने भी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया है, वे उसके लिए अपनी उपासना, उसमें अपने राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर वो उपासना करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया, अर्थात वे एक प्रकार से देवताओं द्वारा ही स्थापित शासन को करने का प्रयास कर रहे हैं, इस तरीके का वो प्रतीत करने देते थे। दूसरी तरफ हम मुस्लिम शासकों की तरफ आते हैं तो मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान का अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, लेकिन हमने ये देखा है कि फारसी जो दरबारी थे उन्होंने सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में किया है। इसके अलावा हमें दिल्ली के एक मस्जिद के अभिलेख से यह पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने को शासक इसलिए चुना गया था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसमें स्वयं अल्लाह का निवास था। सत्ता में आने के बाद हमने यह देखा है कि प्रत्येक राजवंश के राजा ने अपने नैतिक अधिकार पर और जोर डाला है। उपासना के स्थान के निर्माण में शासकों ने ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंधों की उद्घोषणा की है। इसके साथ साथ हम यह देखते हैं कि यहाँ पे जो शासकों ने विद्वानों और धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को आश्रय भी दिया है और अपनी राजधानियों और नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र के रूप में बदलने का भी प्रयास किया है। हमें यह भी देखने को मिलता है कि न्यायप्रिय राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया गया है, और वहाँ न्यायप्रिय राज्य कहाँ स्थापित होगा, वहाँ खुशहाली वहाँ होगी जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसीलिए हमने बहुत तरह के हौजों और जलाशयों का निर्माण करते हुए राजा दिखाई दिए गए हैं जिन्होंने बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने की प्रशंसा की है। जैसे कि सुल्तान इल्तुतमिश ने देहली कुहना के निकट एक विशाल तालाब का निर्माण किया था। इसको हौज सुल्तानी या राजा का तालाब कहा जाता था। शासक प्रायः इसका निर्माण छोटे या बड़े स्तर पे करवाते थे। ये किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे का एक हिस्सा होते थे। जैसे कि हमें पता है कि गुरुद्वारे में भी एक तरीके से अमृतसर का जैसे गुरुद्वारा है, वहाँ पर भी एक सरोवर है। फिर हम जानते हैं कि मंदिरों को नष्ट क्यों किया गया। जिस प्रकार से मंदिर उस समय एक बहुत वैभवपूर्ण स्थिति रखते थे, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपन्नता और ईश्वर के प्रति निष्ठा के लिए प्रयुक्त करते थे। इसलिए यह आश्चर्यजनक बात नहीं है कि जब लोगों ने दूसरे राज्यों पर आक्रमण किया या दूसरी सत्ता पर आक्रमण किया तो उन्होंने मंदिरों को नष्ट किया या ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। हमने यह देखा है कि मंदिर सिर्फ धार्मिक केंद्र नहीं होते थे, वह आर्थिक केंद्र भी होते थे। वहाँ पर बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ें होती थी, बहुत सारे सोना, चांदी, धन होता था जिसको आक्रमण करने वाला व्यक्ति ले जाता था। जैसे कि हमने देखा कि जब नवीं शताब्दी के आरंभ में पांड्यन राजा श्रीमन ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था तो उन्होंने भी वहाँ से काफ़ी सारी वहाँ के बौद्ध मठों से काफ़ी सारी बहुमूल्य चीज़ों को वो ले गए थे। इसके साथ साथ हम मुसलमान शासकों में ये देखते हैं कि जब गजनी का सुल्तान, जो ये आक्रमणकारी था, जब वो भारत आया तो उसने बहुत सारे भारत के मंदिरों को अपवित्र किया, उनके धन मूर्तियों को लूटा, और उसके बाद लेकिन इसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रीज़न हमें यह देखने को मिलता है कि वो वहाँ के धन को इकट्ठा करना चाहते थे। जैसे कि सोमनाथ का मंदिर हम देख सकते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक ने अपने राजनीतिक बल और सैनिक सफलता का प्रदर्शन करने के लिए उनके पराजित शासकों के उपासना स्थलों को आक्रमण करते थे और उन्हें लूटते थे। आइए हम जानते हैं बाग, मकबरे और किलों के बारे में। हमने यह देखा है कि मुगलों के सल्तनत के साथ शुरू होने के साथ ही वास्तुकला अधिक जटिल हो गई है। बाबर, हुमायूं, अकबर और विशेष रूप से शाहजहां ने वास्तुकला पर व्यक्तिगत रूप से काफ़ी रुचि ली है। अपने जीवन काल का बहुत और अपना धन, अपने राज्य का बहुत बड़ा इस धन, अपने हिस्से का इन्होंने अपने इसमें लगाया है, स्थापत्य कला में लगाया है। हमें यह देखने को मिलता है कि
जो ये लोग चार बाग का हमें यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलता है। ये चार बाग किस प्रकार होता था? चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण इन्हें चार बाग कहते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय में ही शुरू हुई थी। सबसे सुंदर चार बागों में से कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने भी बनवाया है। सबसे पहले अकबर के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण वास्तुकला में नए नए इनोवेशन हुए थे। जैसे कि उसकी प्रेरणा उन्होंने किससे ली थी? उन्होंने अपने एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली थी। सबसे पहला उदाहरण हम हुमायूं का मकबरा लेते हैं। हुमायूं का मकबरा एक मकबरे में दिखने वाला पहली बार काफ़ी अलग प्रयोग किया गया था। यहाँ का केंद्रीय गुंबद लंबा है और बहुत ही ऊंचा है। यह है इसका जो निर्माण है वह एक औपचारिक चार बाग के मध्य हुआ है। इसका निर्माण 8 स्वर्गों या हस्तविशिष्ट की परंपरा में हुआ है, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष है और 8 कमरों से ये घिरा हुआ है। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। फिर हम आते हैं शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां का शासनकाल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता था। यहाँ पे अनेकों कार्य करवाए गए हैं, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। आगरा इनकी स्टार्टिंग में राजधानी रही थी। इन्होंने आगरा में कई प्रकार के कार्य करवाए हैं। इन्होंने सबसे पहले जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु 2 अलग अलग कक्ष बनवाए थे, दीवाने खास और दीवाने आम। ये हमें दिल्ली के भी लाल किले में देखने को मिलते हैं और आगरा में भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने मस्जिदों से, जिनके सभा भवन थे वह मस्जिदों से मिलते जुलते दिखते थे। दिल्ली में जो शाहजहां ने एक लाल किला बनवाया है वह बहुत ही बड़ा और बहुत ही एक होता है ना, काफ़ी अच्छा प्रयोग किया गया है। यहाँ पर बादशाह के सिंहासन के पीछे एक पित्रादुरा के जड़ाऊ कार्य की श्रृंखला बनाई गई। पित्रादुरा क्या होता है? पित्रादुरा एक तरीके से एक कला है जिसमें आप खुदाई के माध्यम से ज्वेल्स, जो कीमती पत्थर, हीरे ये होते हैं, आप पत्थरों के माध्यम उसमें खुदाई करके आप उसमें ये भरते हैं। हम यह देखते हैं कि शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी। इन्होंने इसमें अनेक प्रकार के चार बागों का निर्माण किया गया था। जैसे कि चार बाग के अंतर्गत यहाँ पे अनेक प्रकार के बाग मिलते हैं, जिन्हें नदी तट बाग भी कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल की सबसे भव्यतम वास्तुकला उपलब्धि ताजमहल है। इसको भी नदी तट बाग की योजना के अंतर्गत ही बनाया गया है। यह सफ़ेद संगमरमर का किला है जो नदी तट के एक चबूतरे पर, और इसमें दक्षिण हिस्से में बाग बनाया गया है। दिल्ली के शाहजहां बाद में भी एक नया शहर निर्मित करवाया था इन्होंने, जहां पर उन्होंने शाही महल की स्थापना की थी। इसके अलावा हमें अन्य भी इनकी बहुत सारी इमारतें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। आइए जानते हैं क्षेत्र और साम्राज्य के बारे में। 8वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य जब हम यह देखते हैं कि संस्कृत से निर्माण संबंधी जब गतिविधियां बढ़ी, तब लोगों के विचारों में भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। लोग एक दूसरे की परंपराओं को अपनाया, लोगों ने एक दूसरे की वास्तुकला को भी अपनाया था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि विजयनगर में राजाओं ने विजयनगर के जो राजा की जो शैली थी, वहाँ की जो शैली थी, उसका प्रभाव हमें बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनत में भी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि मथुरा के निकट जो बने हुए मंदिर हैं, उनकी शैली बहुत हद तक फतेहपुर सीकरी की मुगल शैली से मिलती जुलती है। मुगल शासकों ने अपने भवन निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकला को काफ़ी उपयोग किया है। उन्होंने जिस जिस हिस्से में वे रहे हैं वहाँ की अपनी शैली को अपने शैली में मिलाने का उन्होंने प्रयास किया है। जैसे कि हमने देखा है कि अकबर की जो राजधानी फतेहपुर थी, उसमें गुजरात और मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का बहुत प्रभाव दिखता है। 18वीं शताब्दी से मुगल शासक की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद से हमने यह देखा कि उसके बाद काफ़ी स्थापत्य कला में भी पतन हुआ है। उसके बाद इतना अच्छा स्थापत्य कला का स्तर देखने को नहीं मिलता है। आइए आते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, मंदिर और मस्जिदों का निर्माण खूबसूरती या वैभवपूर्णता से क्यों किया गया है? इसका उत्तर है, जैसा कि आपको चैप्टर में पता ही चल गया होगा, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। वह सभी चीज़ों का केंद्र होते थे, इसलिए इनका निर्माण बहुत ही भव्यता से किया जाता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।